जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। सुबह सुबह सूरज आया, सुबह सुबह बाग में खेले हम सब चले। सारे गा रहे चंदा, नीरे गा रहे चंदा, आ चंदा। यो 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 ये ढोलू भोलू वापस आ गए। तुम दोनों उस्तादों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। वो बहुत ही मशहूर गायक है, उन्हें और बहुत सारे धमाके करने हैं, तुम नहीं जा सकते। मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। ढोलू भोलू डांस करना है तो ऐसे करो, ऐसे। अरे उस्ताद, तुम गलत वक्त पे आए हो। यो उधमपुर जा रहे हैं। बैम बैम, वहाँ पहाड़ तोड़ना है। बूम बूम। लेकिन मैं अरे कालिया, ढोलू भोलू कहाँ है? वो तो बहुत मशहूर हो गए हैं। उनके पास दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। कालिया फिक्र मत करो, आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे। तुम अंदर जाओ और ढोलू भोलू से बात करो। इन पर मैं नजर रखता हूँ। ढोलू भोलू उठो, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। तुमने ये क्या किया? ढोलू भोलू कहाँ है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? उनकी निगरानी तो तुम कर रहे थे ना। कालिया, लगता है कोई ढोलू भोलू को ले गया। हमें उन्हें ढूंढना होगा, जल्दी। इस तरफ चलो। इस पहाड़ के नीचे खजाना छुपा हुआ है जो तुम्हारे महाराज इंद्रवर्मा का है। गाना गाओ और उस पहाड़ को तोड़ दो, वो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। हम हमारी शक्ति इस्तेमाल नहीं करेंगे। यो नहीं खाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया। मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। अगली बार मेरे दोस्तों को हाथ लगाया तो हमने उस्ताद को कितना परेशान किया। देखो, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। ढोलू भोलू, तुम्हें हम सबको कुछ सिखाना पड़ेगा। अपने पैर ऐसे रखो, अपनी कमर यूं घुमाओ, यूं। और अपना हाथ उठा के आसमान की तरफ ऊंचा करो। मनसुख चाचा। अरे आ गए तुम सब, आ जाओ आ जाओ। वाह मनसुख चाचा, इस बार तो बड़े जबरदस्त कद्दू उगाए हैं आपने। सही कहा, इस बार बड़ी अच्छी खेती हुई है।
और इसी खुशी में मैंने तुम सब के लिए कद्दू का हलवा बनाया है जिसे हम सब मिलकर खाएंगे। कद्दू का हलवा? वाह वाह वाह। तो फिर हम चले यहाँ से। अरे क्या हुआ ढोलू भोलू? हमें पता है कि हमारा हिस्सा भी उस्ताद ही खा जाएंगे। तो फिर हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चलो सब लोग अंदर आओ। क्या खुशबू है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर अब देर किस बात की है, हाँ? भीम, सबको हलवा बांट दो। जी चाचा। कमाल कर दिया भीम। ये लो कालिया। क्या सारा हलवा खत्म हो गया? अरे नहीं नहीं, अभी तो पूरी कढ़ाई भर के है, इसलिए जी भर के खाओ। वाह, लड्डू के साथ तो इस हलवे का मजा दुगना हो गया। सही कहा भीम। पूरा गांव कालिया को कथकली करते हुए देखने आया है। हम सबको आज के दिन का इंतजार था। आज के लिए कालिया न जाने कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था। तो भाइयों और बहनों, अब आपके सामने कथकली का नृत्य दिखाने के लिए आ रहे हैं कालिया। तालियों से उनका स्वागत किया जाए। चलो उस्ताद को उंगलियों पर नचाते हैं। भीम, कालिया तो बहुत अच्छा नाच रहा है। आखिर इतने दिनों की उसकी मेहनत आज सफल हुई। चलो चलो, कालिया कम से कम एक काम में तो अच्छा है। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं। सूरज भी डूब गया। अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ वीराने में। अंदर जाकर पूछते हैं। सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। कोटकपुर और ढोलकपुर ज्यादा दूर नहीं। मुझे लगता है हम कुछ ही मिनट में ढोलकपुर पहुंच जाएंगे।
ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज। हमारा सामान तो अंदर रह गया, लेकर क्या सब रेस के लिए तैयार है? चुटकी, हम सब तैयार हैं, सिर्फ कालिया को छोड़ के। उस्ताद, अब आप और कितना खाएंगे? शायद उस्ताद हम सबका खाना खाने के बाद ही रेस में उतरेंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू, जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भी तो क्या, रेस में मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। जल्दी से लाइन के पास खड़े हो जाओ कालिया। मैं और इंतजार नहीं करूंगी, मेरी सीटी बजते ही दौड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे रेस नहीं करनी, सोना। देखा भोलू, अभी तो रेस खत्म भी नहीं हुई है और हमारे उस्ताद बीच में ही सो गए। मास्टर जी अभी तक नहीं आए। पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू, चुप कर, वरना सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन हैं? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा, क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये
जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। पर मेरी माँ कहती है कि ये सारे नियम हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। बताओ, मुर्गा बनने से किसका भला होता है? हाँ, खासकर जब हाथी को मुर्गा बनाया जाए तो उसे भलाई नहीं, नाइंसाफी कहते हैं। हाँ, ऐसी नाइंसाफी नहीं चलेगी। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। मुर्गा, एक मुर्गा। अच्छी पतंगें बिक जाएंगी, फिर पतंग उड़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सही कहा राजू, चलो चलकर पतंग खरीदते हैं। चलो हम सब अलग अलग रंग की पतंग लेते हैं। कौन सी वाली लूं? मुझे तो सारी की सारी अच्छी लग रही है। मैं वो वाली पतंग लूंगा, वो सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक लगती है। इसका रंग अच्छा नहीं लग रहा है उस्ताद, आप ये वाली देखो। हाँ उस्ताद, ये लाल और पीले रंग वाली पतंग बहुत सुंदर है। अच्छा ठीक है, ये लाल वाली ले लेता हूँ। तुम दोनों देखना, इस साल मैं सबसे पहले भीम की पतंग काटूंगा। हर साल उस्ताद यही बोलते हैं, पर हमेशा हार जाते हैं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं उस्ताद। अब चलो यहाँ से। इतने सारे बच्चों में कोई तो मुझे जरूर उड़ाएगा। अरे ये आवाज किसकी थी भी? चलो देखते हैं। तुम कौन हो और तुम इतना क्यों रो रहे हो? हर साल मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई बच्चा मुझे उड़ाने के लिए चुन ले। लेकिन नहीं चाहता, और अब तो मेरी डोर भी कट गई। तो क्या कहते हो, इस बाजी में बनोगे मेरी पतंग? बिल्कुल भीम। चलो राजू, हम तैयार हैं। 1, 2, 3, शुरू। मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों प्रतियोगी अपनी अपनी पतंगें आसमान में उड़ा चुके हैं।
जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया ढोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, तो ये लो खुद ही बना कर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे ओ चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है। अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का।
चित्रकार चित्रकूट, कितनी अच्छी तस्वीर है। महाराज एक बार रंग भर दूं, फिर देखिएगा आप। चलो तुम दोनों। वाह महाराज। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, वाह। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और कितने रंगीन भी। भीम, भीम, जल्दी बाहर आओ। कितनी देर लगा दी भीम, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? प्रोफेसर कहाँ भागे जा रहे हैं? पर मुझे प्रोफेसर से ढेर सारे सवाल पूछने हैं, इसीलिए हमें जल्दी चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर प्रोफेसर के घर तक एक रेस हो जाए, जल्दी पहुँच जाएंगे। ठीक है। क्या हुआ उस्ताद, आप गिर कैसे गए? उस्ताद, क्या देख के भी नहीं चल सकते? चुप करो तुम दोनों। मैं तो ये सोच रहा था। लगता है दौड़ लगाई है। ओफो, तुम दोनों बिल्कुल बेवकूफ हो, बेवकूफ। चलो इनका पीछा करते हैं। बड़ी भूख लग रही है। पिछली चोरी में भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। बस मैं और नहीं सह सकता। कालिया 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 Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. Yeah, you're macho, do a shake, shake, macho. 'Cause the macho is back in town. Kalia, who never backs down. It's Kalia, who never backs down. Kalia, who never backs down. It's Kalia, who never backs down. All you people do the Kalia do. Throw your hands up, just shimmy and move. Say they for the street, high five for spots. Kalia will steal your hearts. And